नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से ये जो ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी का आतंक मचा हुआ है, इससे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई काफी ज्यादा परेशान है। इनका आधे से ज्यादा जो धंधा इन्होंने छीन लिया है। जो सिंगल सवारी होती है वो बिल्कुल इनके हाथ से निकल ही गई है समझो। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, हमारे जो ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं और भी हमारी दिल्ली की जो यूनियन है और महाराष्ट्र में जो हमारी यूनियन है जो हमारे संपर्क में रहती है, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो है जो ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी है उसको अभी बंद करवा दिया है। तो हम भी अभी जानेंगे क्या ये जो तोहफा है दिल्ली के ड्राइवरों को भी मिलने वाला है कि यहाँ पे दिल्ली में ये बाइक टैक्सी बंद होगी या फिर नहीं होगी। तो सोनी जी हमारे साथ में इन सब जानने की कोशिश करेंगे। सोनी जी, जैसा कि महाराष्ट्र में अभी बैन कर दी गई है बाइक टैक्सी चलाना, क्या इसमें दिल्ली में भी ड्राइवरों को राहत मिलने की संभावना है? देखो, मैं ना पुणे की यूनियन और बम्बई की यूनियन और क्या नाम है, विशेष करके मैं बाबा कामले साहब को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये जो मोटरसाइकिल जो चल रही थी गैर कानूनी कोर्ट में जाकर न्यायालय में जाके वो उनको स्टे मिल गया बाबा कामले साहब को। और ये कहीं ना कहीं हम कोर्ट को भी धन्यवाद करते हैं, न्यायालय को। एक गैर कानूनी तौर से वो गाड़ियां चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर, वो कोर्ट ने बंद कर दी गाड़ियां वहाँ पे। तो अब जैसे अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या हमारे ड्राइवर भाइयों को भी राहत मिलने की संभावना है? देखो, दिल्ली में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ की परिवहन व्यवस्था इतनी सुंदर होनी चाहिए थी, मगर जब से ये क्या नाम है ये सरकार आ गई ना केजरीवाल की, इसने इस परिवहन व्यवस्था को इतनी गंदी कर दिया दिल्ली के अंदर। जो आज से 25 साल 50 साल पहले इतनी सुंदर ये व्यवस्था थी दिल्ली की। अब ये बताओ, ये कौन से कानून के अंदर केजरीवाल ये सरकार इनको मोटरसाइकिलों को चलवा रही है? क्या इनके पास परमिट है? क्या इनके पास इंश्योरेंस है कमर्शियल? क्या इनके पास लाइसेंस बैज है? और फिर हरियाणा नंबर की ले लो मोटरसाइकिलें, आप यूपी नंबर की ले लो, और उसके बाद दिल्ली नंबर की ले लो। कल को ये कोई वारदात हो जाएगी, कोई लेडीज के साथ कोई वारदात हो जाएगी मोटरसाइकिल, ये किसको पकड़ेगा केजरीवाल? ये हम पूछ रहे हैं इससे। अभी हमने जो खबर देखी थी, न्यूज़पेपर में भी खबर छपी थी, तो वहाँ पे जो कोर्ट महाराष्ट्र कोर्ट है, दिल्ली महाराष्ट्र हाई कोर्ट, उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र की सरकार से और जितनी भी ये ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी हैं इनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे कि आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आप किसके बिना पे ये गाड़ियाँ शहर के अंदर चला रहे हैं। तो ना तो सरकार डॉक्यूमेंट दिखा पाई, ना ये कंपनियां दिखा पाई। इसी के चलते जो वहाँ की जो कोर्ट था उसे इनको बैन कर दिया अभी फिलहाल के लिए। तो क्या दिल्ली में भी आप कोर्ट कचहरी या कहीं पे जाके देखो, मैंने आपको एक ही बात कही है। मैंने अभी कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है, वो लेटर की कॉपी आपको भी दे दी है हमने ये उनसे ये पूछा है, भाई ये बताओ इनके पास क्या परमिट है? क्या इनके पास कमर्शियल गाड़ियों की इंश्योरेंस है? क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस कमर्शियल है? क्या इनके पास बैज है? कुछ नहीं है इनके पास। कौन से कानून के अंदर ये चलवा रही है केजरीवाल सरकार, ये बताया अब हमें। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर हम जो जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं उनको भी अब इस बाइक टैक्सी से, जितनी भी ये इलीगल तरीके से बाइक टैक्सी चल रही हैं, इनसे भी राहत दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। और एक और मैंने बात कर दी है उनको, कमिश्नर साहब को लिखा है, आप इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रोक लगाओ। अगर रोक नहीं लगाओगे हमारे को और कोई कदम उठाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली के अंदर कोई वारदात हो जाती है तो परिवहन विभाग और केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो भी प्राइवेट गाड़ी होती है और वो कमर्शियल काम करती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है किसी भी प्रकार का उसको इंश्योरेंस नहीं देती है, जिससे कि जो पैसेंजर होता है, जो सवारी होती है, उसको किसी भी प्रकार का ना क्लेम मिलता है ना सेफ्टी मिलती है। इससे काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना भी है। तो हमारे साथ में मौजूद है राजवीर शर्मा जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि राजेंद्र सोनी जी इस कदम को लेके आगे चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी ड्राइवर भाइयों को राहत दिलाने की कोशिश के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इनके साथ हैं? और आप साथ है जी, हम तो पहले से बता रहे हैं, हम 24 आवर्स से इनके साथ हैं। कोई भी ये मुद्दा छेड़ रहे हैं किसी भी प्रकार का, हम इनके तहे दिल से साथ हैं हमेशा। ये दिल्ली के अंदर बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद नहीं है तो जड़ से खत्म होनी चाहिए। मोटर बाइक पर आपको सवारी उठाने का अधिकार किसने दे दिया? या अनॉथराइज्ड तरीके से आप चला रहे हो। पहली बात तो मोटरसाइकिल वैसे ही सेफ नहीं है, इतनी जल्दी स्लिप मारती है, बरसात में तो स्लिप हो जाती है। फिर आपको सवारी उठाने का अधिकार कहाँ से आ गया? ये इलीगल तरीके से चल रही है, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ में राणा जी मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राणा जी, जो तमाम इस प्रकार की जो बाइक टैक्सी का आतंक बचा हुआ है दिल्ली के अंदर, जो इलीगल तरीके से चल रही है, इस पे बाइक टैक्सी में जो रूप में चल रही हैं गाड़ियां, इन्होंने ऑटो टैक्सी का काम तो खत्म कर ही रही हैं। दूसरा, जो बिल्कुल ही अनलीगल तरीके से चल रही हैं, कोई किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं, कोई किसी चीज़ की रोक टोक नहीं। एक देश की राजधानी होने के नाते सबसे बड़ी समस्या, एक भारत
की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली जैसे शहर में ऐसी अनऑथराइज चीजें चल रही हैं, तो आप कितने सेफ मान सकते हैं? देखो बात क्या है, ये सारे ना बड़े बड़े पैसे वालों लोग कंपनी में आ गई, पैसे वालों की उद्योगपति बनेंगे। इनको क्या जरूरत पड़ी थी ऑटो रिक्शा वालों को, काली बिल्ली टैक्सी वालों को पेट पे लात मारने की? केजरीवाल सरकार तो है ही। अगर ये दोनों सरकारें इनकी धरपकड़ करे और दिल्ली से इनको भगाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए सरकार इनको चलवा रही है, इलीगल तरीके से ये चल रही है, तो क्या जो ट्रैफिक पुलिस है उनको ये दिखाई नहीं देती है कि ये इनके पास कोई परमिट नहीं? ऐसा है, इन सरकारों ने ना अपने ऊपर काला पट्टा बांध लिया सर के ऊपर, अपने इनके चश्मों के नंबर बदल गए। यही सरकारें थी, यही केजरीवाल सरकार थी। मेरे ऑटो वाले मेरे भाई है, अब कहाँ चले गए? कल तो तुम बड़े चिल्ला के विधानसभा में कह रहे हो एलजी हमारे सर पे बैठेगा। क्या है इसने? हम ये कहते हैं तूने हमारा सत्यानाश कराया दिल्ली के अंदर, हमारी ट्रेड को खत्म कर दिया, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को काम खत्म कर दिया था। अनलीगल तरीके से गाड़ियां चलवाता केजरीवाल यहाँ। और दोस्तों अब जो है, जो दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से जो बाइक टैक्सियां चल रही हैं, जितनी भी ऐप बेस्ड बाइक टैक्सियां चल रही हैं, उनको भी बंद कराने का जिम्मा राजेंद्र सोनी जी ने उठा लिया है। इसके लिए इन्होंने लेटर भी लिख के दे दिया और उस पर जल्द ही जो है कार्रवाई हो सकती है। और आपको इस बाइक टैक्सी से अगर केजरीवाल सरकार ने अगर इस बात को नहीं माना, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर जाएंगे। इसको क्या नाम है, इस मामले को लेके ये इनके ना परमिट है, ना इनके पास इंश्योरेंस है, ना इनके पास लाइसेंस है, ये गैर कानूनी तौर से ये चल रही है। हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे अब। तो दोस्तों आपको पूरी राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी राजेंद्र सोनी जी के माध्यम से। वो चुपचाप बैठने वाले नहीं है। इनका पुराना इतिहास आप देखेंगे, 53 साल से ये ड्राइवरों के हित में काम करते आ रहे हैं। चाहे वो सड़क पे प्रदर्शन करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये सभी लोग मिलजुल के आपस में ये सब इन चीजों को अंजाम देते हैं और ड्राइवरों को हमेशा जो है न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अब जो दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी है उसको भी बंद करने की पूरी कोशिश यहाँ पे जारी है। तो आपको बहुत ही जल्द बाइक टैक्सी से छुटकारा मिल सकता है। तो सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी आशा करता हूँ कि जल्दी हमारे ड्राइवर भाइयों को जो है इन बाइक टैक्सी के आतंक से राहत मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।